हेलो ट्यूटीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2 में हम जो जिन नंबर्स की बात करेंगे वो नंबर्स है हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर हमारे रैशनल नंबर्स के अपोजिट होते हैं। मीन्स रैशनल नंबर्स में होता था वो सारे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर में आएंगे। और इर्रेशनल नंबर में दोज नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q and these numbers are known as irrational numbers। कंडीशन वही रहेगी जहाँ पे p और q हमारे इंटीजर्स होंगे और q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो वो सारे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे। √2, √3, √5। √4 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। क्यों? बिकॉज √4 को हम लिख सकते हैं, और ये 2 आ गया। √4 को सॉल्व करने के बाद आया 2 और मैं 2 को लिख सकती हूँ 2/1। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होगी, रैशनल नंबर की। इसीलिए हमारा √4 इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब हम देखते हैं रियल नंबर्स कौन से होते हैं। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों आते हैं। एक बार उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। जिनको हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। कि हमें √2 एक इर्रेशनल नंबर है, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करा। तो देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस थ्योरम वाज गिवन बाय पाइथागोरस बेसिस ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जो इसका ये नीचे वाली साइड है वो हमारी होती है बेस। यहाँ पे होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, और एंगल के अपोजिट साइड वाला होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, और ये स्ट्रेट लाइन होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर जो हमें गिवन है √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। किसी एक पॉइंट को आप अपना 0 मान लीजिए सबसे पहले। और आपका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए 2 पॉइंट्स के बीच में। इसको मैं मान लेती हूँ 0। ठीक है। जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर लाइन चलेगी और 0 के लेफ्ट हमारी नेगेटिव। बेस का हम डिस्टेंस लेंगे 1 यूनिट। ठीक है। 0 के राइट साइड यहाँ पे हमारा बनेगा राइट एंगल, तो विद द हेल्प ऑफ D
और उसका डिस्टेंस भी हमारा सिर्फ 1 इंच ही चलेगा। परपेंडिकुलर और 90 डिग्री हमने बना लिया है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, इसको मान लो A। 0 को C से ज्वाइन कर देते हैं हम। अब क्या करेंगे, 0 से लेकर C तक अपनी कंपास खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे ये कट करेगी इसको भी नाम दे दो हम, लेट्स सपोज D। 0 से लेकर C तक का डिस्टेंस हमारा है √2। 0 से लेकर इस पॉइंट तक, इसको मान लो A, इसका है डिस्टेंस 1। अब देखो 0 से C और 0 से D सेम डिस्टेंस है, तो 0 से D की वैल्यू क्या होगी, √2। और जो ये पॉइंट है हमारा D, ये ही हमारी √2 ऑन द नंबर लाइन। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि क्या सारे इर्रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। यस, हमारे सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हुआ ट्रू, क्योंकि इर्रेशनल नंबर वो होगा जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और हमारे रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें रैशनल और इरेशनल दोनों आए। तो सारे इरेशनल नंबर हमारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, कि क्या सारे पॉइंट नंबर लाइन में, जो हमारी ये नंबर लाइन होती है, इसमें जो भी नंबर ड्रॉ करते हैं हम, क्या सारे ये √m की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे m गिवन है हमारा नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ना 0 आता ना नेगेटिव आता है। लेकिन हमारी रियल नंबर लाइन में तो नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आते हैं। इट मीन्स सारे पॉइंट जो भी हमारी नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में या √m की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे। तो इसका आंसर भी है फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर में तो हमारे रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो क्या मैं रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर कह सकती हूँ? नहीं कह सकती, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। इट मीन्स हर एक रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो उसका एग्जाम्पल भी दो। तो हमारा आंसर है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। लिखते हैं आंसर, द स्क्वायर रूट of every positive integer is not always irrational। एग्जाम्पल देते हैं अब हम, √4 ले लो। 4 क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2। क्या वो हमारा इरेशनल में जा रहा है? नो। √9 3 ये भी इसकी कैटेगरी में नहीं जा रहा। तो कुछ ही हमारे नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर के जो इरेशनल है, सारे नहीं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या है, लोकेट √5 और नंबर लाइन। मीन्स नंबर लाइन में हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। एक बार रफली देख लेते हैं कि किस हिसाब से करेंगे। वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये होता है हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। मीन्स यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5 आनी चाहिए। अब क्या करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम तो हमारी ये होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को आप हमेशा 1 वैल्यू लेके चलना। परपेंडिकुलर को हम 1 यूनिट ले लेंगे और बेस को ले लेंगे 2 यूनिट, तभी तो हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, √5। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो के राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव के नंबर चलेंगे और लेफ्ट में नेगेटिव के। हमने यहाँ बेस की वैल्यू कितनी ली है, 2, परपेंडिकुलर 1, मीन 0 से लेकर 2 तक 2 यूनिट बनेगी। 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 दूसरी यूनिट, तो 0 से 2 2 यूनिट हो जाएगी, मीन्स बेस क्या होगा हमारा 2। तो अब 2 पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का विद द हेल्प ऑफ D। और उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगी हमारी 1 यूनिट। ठीक है, अब इस पॉइंट को नाम दे दो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको आप 0 भी कह सकते हो और O भी। O को B से ज्वाइन कर दो, कर लिया। अब जो 0 से B तक का डिस्टेंस है ये है √5, पर अभी हमने √5 को अपनी नंबर लाइन पे लोकेट रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो कैसे करेंगे। कंपास की जो नीडल होती है उसको रखेंगे 0 पे, और जो कंपास की जो पेंसिल होती है उसको B तक खोलेंगे, खोला, वहाँ से लेते हुए एक आर्क लगाएंगे, कर लिया आर्क ड्रॉ। जहाँ पर भी हमारी नंबर लाइन पे वो आर्क कट करेगी वो पॉइंट हमारा होगा, वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा हमारा √5। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से √5 को रिप्रेजेंट कर दिया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।